Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your studies are going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment A1. Our subject is English literature, and in today's video, I will explain you worksheet 4. So, like always, before starting the work, you all have to mention today's date in your copies. That is 10 April 2021. With this you will mention online classwork in your copies, and with this you have to mention lesson 1B in your copies. Topic you also have to mention, that is the squirrel, which is a poem, and the poet also you have to write, that is Mildred Bowers Armstrong. So for the explanation of the poem of lesson 1B, I have already provided a YouTube link in your WhatsApp group through which you can understand the poem. Now let's come back to the work of today's worksheet. So first of all, I will explain you word meanings. The first word is overcoat. It means a long thick coat that is worn in cold weather. एक लंबा और मोटा कोट जिसको ठंडे मौसम में पहना जाता है. सेकेंड वर्ड इज टेल, द पार्ट एट द एंड ऑफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल. एक एनिमल की बॉडी जो होती है उसका जो लास्ट पार्ट होता है, एंड का पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड टेल. नेक्स्ट इज स्ट्रेट विद नो बैंड्स और कर्व्स, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई घुमाव ना हो, बिल्कुल सीधा. फोर्थ वन इज टीज, टू लाफ और टू डू समथिंग अनकाइंड टू समवन. किसी व्यक्ति पर हंसना और किसी व्यक्ति के लिए कुछ अनकाइंड करना. इट कैन बी इन अ फ्रेंडली वे ऑल्सो. फिफ्थ वन इज अराउंड, इन और टू वेरियस डायरेक्शंस, चारों तरफ, हर दिशा में. Next is make sentences with these words by using the modal would. So as I have told you in the previous video that we will make sentences by using the modal only, and this time we will use the modal that is would. So now let's see what is the use of would. Would is used to make polite request for habitual things, to give suggestions and to show determination and wish desire. Would का use हम करते हैं polite request करने के लिए, इफ़ वी हैव टू शो हैबिचुअल थिंग्स, जो थिंग्स हम अक्सर करते हैं, टू गिव सजेशन, सलाह देने के लिए, टू शो डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय दिखाने के लिए, एंड विश डिज़ायर, किसी व्यक्ति की इच्छा दिखाने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं. सो नाउ वी हैव टू मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग दीज वर्ड्स एंड मॉडल वुड. फर्स्ट वर्ड इज शट. The sentence which we have made, that is, would you shut the door please. So you are making a request to someone, polite request by using please. क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे. सेकेंड वर्ड इज ब्रिंग. समटाइम्स ही वुड ब्रिंग फ्लावर्स टू मी. कभी कभी वो मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आता है. सो दैट इज हैबिचुअल थिंग, जो अक्सर होती है. नेक्स्ट वर्ड इज सॉल्व. दैट वुड बी द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. यह एक अच्छा तरीका हो सकता है उस समस्या को सॉल्व करने का, उस समस्या के समाधान का. दैट इज अ सजेशन विच यू कैन गिव टू समवन. नेक्स्ट वर्ड इज विन. आई नो दैट आई वुड विन द कॉम्पिटिशन. मैं जानता हूँ कि मैं ये प्रतियोगिता जीतूंगा. सो हेयर इट इज शोइंग डिटर्मिनेशन, आपका दृढ़ निश्चय दिखा रहा है. नेक्स्ट वर्ड इज विजिट. आई वुड लाइक टू विजिट स्विट्जरलैंड. मैं स्विट्जरलैंड घूमना चाहूँगा. सो दैट इज अ विश एंड डिज़ायर. So it is the use of would. I hope that is clear to everyone. Now let's see the question answers. Question number 1 is, why does the poet say the squirrel wore a question mark for tail? कवि क्यों कहता है कि जो स्क्वेरल है उसने अपनी टेल पर, अपनी पूंछ पर एक क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है. Answer is, the tail of a squirrel is turned in the shape of a question mark. Therefore the poet had called the squirrel wore a question mark for tail. जो स्क्वेरल है उसकी जो टेल है, पूंछ है, उसका शेप जो है क्वेश्चन मार्क की तरह है, क्वेश्चन मार्क की तरह घूमी हुई है वो. इसीलिए कवि कहता है कि स्क्वेरल ने क्या किया है, अपनी पूंछ पर क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ स्क्वेरल्स टेल? किस प्रकार से आप एक गिलहरी की पूंछ को डिस्क्राइब करेंगे. नाउ लेट्स सी द आंसर. आंसर इज, अ स्क्वेरल्स टेल इज बिग एंड फजी एंड इट लुक्स लाइक अ सॉफ्ट पिलो. जो स्क्वेरल होती है उसकी टेल बहुत बड़ी, फजी, फूली हुई होती है और ये एक सॉफ्ट पिलो की तरह लगती है, एक मुलायम तकिए के जैसे. क्वेश्चन नंबर 3 इज, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल? व्हाट डू वी से? क्या हम अक्सर ये कहते हैं कि एक एनिमल ने पूंछ पहनी हुई है? हम क्या कहते हैं? आंसर इज नो. जनरली वी से दैट एन एनिमल हैज़ अ टेल. एन एनिमल वियर्स अ टेल इज पोइटिक लैंग्वेज. हम जनरली सामान्यतः कहते हैं कि एक एनिमल की पूंछ है, और इफ समवन इज सेइंग दैट एनिमल वियर्स अ टेल, ये एक पोइटिक लैंग्वेज है जो कविता के लिए यूज की गई है. क्वेश्चन नंबर 4 इज, ही लाइक टू टीज एंड प्ले. हु इज टीजिंग होम? हाउ? ही लाइक टू टीज एंड प्ले, उसे परेशान करना और खेलना पसंद था. कौन किसको परेशान कर रहा है और कैसे?
Answer is the squirrel is teasing the children who are running around to catch it. When the children go little close to it, it would run away in the other direction. जो स्क्विरल है, गिलहरी है, वो बच्चों को परेशान कर रही है जो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, चारों तरफ दौड़ रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। जब बच्चे उसके थोड़ा सा पास जाते हैं वो दूसरी दिशा में भाग जाती है। So this was the work related to lesson 1B, the poem. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask on the Zoom meeting also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.